Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are fine. Okay class, chapter number 2, computer components. Topic buses. Let's start with the topic. First topic is buses. What is bus? बस क्या चीज़ होती है? कंप्यूटर में बस को कहा जाता है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बस इज डेटा बस, यानी कि इसकी जो है कि 3 टाइप्स के हमारे पास बस हैं। लेकिन बस एक्चुअली है क्या चीज़? बस एक तरीके से हमारे कंप्यूटर बस सिस्टम बस कहा जाता है इसको। द CPU मस्ट बी एबल कम्युनिकेशन विद ऑल डिवाइसेस, यानी कि ये बस इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि ऑल कम्युनिकेशन करती है किसी डिवाइसेस से। द डिवाइसेस आर कनेक्ट टुगेदर बाय अ कनेक्टेड टुगेदर बाय अ कम्युनिकेशन चैनल कॉल्ड अ बस, यानी कि एक चैनल या फिर एक सिग्नल्स कहा जाता है इसको। और वो सिग्नल क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह आप लोगों का प्रोग्राम ट्रांसफ़र करने के लिए या कनेक्ट करने के लिए जो चीज़ यूज़ की जाती है वो हमारे पास सिस्टम बस है। हमें दो डिवाइसेस के लिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो डिवाइसेस हैं, तो उनमें कम्युनिकेट करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है बस को। ठीक है, बस एक सेट ऑफ वायर है या फिर आप सेट ऑफ लाइन कह सकते हैं इसको। अब बस इस कंपोस्ट और सेट ऑफ कम्युनिकेशन, ये जो कंपोस्ट की गई है ये की गई है लाइन से या फिर वायर से। ठीक है, दे आर 3 टाइप्स ऑफ बसेस। इसकी 3 टाइप्स की बसेस होती हैं, जिससे मैंने आप लोगों को बताया था डेटा बस। डेटा बस में आप लोगों का डेटा ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, देन हमारे पास है एड्रेस बस। एड्रेस बस में क्या है, एड्रेस के नेम से आप लोगों को थोड़ा सा पता चल रहा होगा कि एड्रेस बस में एड्रेस ही शो किया जाता है। इस तरीके से हमारे पास है लास्ट कंट्रोल बस। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सप्लेन करते हैं एड्रेस बस। व्हाट इज़ एड्रेस बस? प्लस एड्रेस बस पे अगर हम और करें इस वर्ड पे, तो ये वर्ड क्या कह रहा है? ये वर्ड कह रहा है कि एक एड्रेस, यानी कि एक ऐसी चीज़, स्पेसिफिक चीज़ जो हमें एक पॉइंट पे लेके जा रही हो। An address bus carries address information. It is a set of wires similar to data bus but only connect CPU and memory. अब एड्रेस बस की मिसाल आप इस तरीके से देख लीजिए, इसके एग्जाम्पल हम इसमें सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक लेटर, ठीक है, मैंने लेटर पोस्ट किया। अब पोस्टमैन का काम क्या है कि वो लेटर मेरे घर भिजवाए। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने भी एक लेटर लिखा और एक लेटर सादिया ने लिखा। ठीक है, अब हम दोनों ने जाके पोस्ट कर दिया। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा लेटर हफ्सा के पास जाए और फॉर एग्जाम्पल सादिया चाहती है सादिया का लेटर अरूश या फिर किसी के पास भी जाए। तो पोस्टमैन का क्या काम है? पोस्टमैन का ये काम है कि मैंने जो लेटर लिखा है और मैंने जिसको कहा है उसी के एड्रेस पे जाए। सादिया ने जो लेटर दिया है वो सादिया ने जिसको कहा है उसी के लेटर, उसी के हाउस पे जाए वो लेटर। तो पोस्टमैन जो वर्क कर रहा है कि उसी एड्रेस पे वो काम पहुंचा रहा है या उसी एड्रेस पे वो चीज़ पहुंचा रहा है। तो ये क्या है? एड्रेस बस। ठीक है, यही काम अगर हम कंप्यूटर में देखें, कंप्यूटर में कौन कर रहा है? ये बस कर रहा है कि दो डिवाइसेस हैं या दो चीज़ हमारे पास है, CPU और मेमोरी। ठीक है, अब हमारा बस का काम ये है कि हमने जो चीज़ कहा है कि भाई CPU में ट्रांसफ़र कर दो, वो CPU में ट्रांसफ़र कर रहा है। अगर हमने कहा कि ये मेमोरी में सेव कर दें, तो एड्रेस बस क्या कर रहा है? मेमोरी में, यानी उसी फिक्स जगह पे वो शिफ्ट कर रहा है या ट्रांसमिट कर रहा है। ठीक है, whenever the processor need data from the memory, if address bus of data on address, यानी कि हमारे पास एक एड्रेस बस का काम ये है कि हमने प्रोसेसर को एक नीड होती है डेटा की। ठीक है, वो नीड को पूरा करने के लिए फॉर एग्जांपल इस चीज़ को कहाँ जाना है या इस चीज़ को कहाँ जाना है, तो वो सारा काम हमारे पास कौन कर रहा है? एड्रेस बस। और किसके थ्रू कर रहा है? एक अपने सिग्नल्स के थ्रू कर रहा है या फिर अपने वायर्स के थ्रू कर रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हेडिंग, कंट्रोल बस। कंट्रोल बस पे आप लोगों को वैसे भी एक क्लिक किया गया होगा माइंड में कि उसमें कंट्रोल बस के तरीके से क्या है। अभी जब हमने CPU पढ़ा था कल, तो CPU में क्या था? कंट्रोल यूनिट, यानी हर चीज़ का कंट्रोल। इसी तरीके से यहाँ बस भी हमारे पास कंट्रोल है। वो किस तरीके से? द कंट्रोल बस कैरीज कंट्रोल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंट्रोल यूनिट टू अदर यूनिट, यानी कि इसका काम क्या है? इसका काम ये है कंट्रोल यूनिट का, कंट्रोल बस का, कि ये कंट्रोल इन्फॉर्मेशंस को करते हैं। इन्फॉर्मेशंस, डेटा, इंस्ट्रक्शन, जो भी चीज़ है इसको कंट्रोल करना होता है, तो ये कंट्रोल कर लेती है। और कहाँ से करती है? कंट्रोल यूनिट से लेकर अदर यूनिट्स। फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास एक यूनिट से, अब CPU से हम MU में जा रहे हैं या MU से हम ALU में जा रहे हैं,
तो वो कौन कर रहा है, कंट्रोल बस कर रहा है, यानी कि जितना भी कंट्रोल हमारा है सब डिवाइसेस का वो कंट्रोल बस के थ्रू हो रहा है, ठीक है। आगे हम इसको और एक्सप्लेन करते हैं। द कंट्रोल बस कंट्रोल द फंक्शन ऑफ अदर यूनिट फॉर एग्जांपल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, सेकेंडरी एंड प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस। यानी कि इसका कंट्रोल यूनिट का काम ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने इनपुट में कोई चीज़ एंटर की तो इसने इनपुट डिवाइस को कंट्रोल कर लिया। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई प्लग या कोई वायर कंट्रोल मतलब कनेक्ट किया कंप्यूटर से आउटपुट डिवाइस का, तो उसने आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल कर लिया। फॉर एग्जांपल मैंने सेकेंडरी स्टोरेज को कनेक्ट किया कंप्यूटर से, तो इसने कंट्रोल कर लिया, ठीक है। यानी कि इसका काम जितना भी है सुपीरियर का, यानी कंट्रोल करने का। जैसे फॉर एग्जांपल एक टीचर अपनी क्लास में सारे स्टूडेंट्स को कंट्रोल करके रखती है, इसी तरीके से कंट्रोल बस पूरे कंप्यूटर को, पूरे पीसी को कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। नाउ लास्ट हेडिंग, एड्रेस बस। व्हाट इज एड्रेस बस? एड्रेस बस कैरीज डेटा बस। डेटा बस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बस इज द बस, यानी कि ये वो बस है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डेटा के लिए, ठीक है। और डेटा बस कैरीज डेटा, और ये क्या करती है, सिर्फ डेटा को ही कैरी करती है। अब किस तरीके का डेटा, अब ये वो डेटा जो हम एंटर करते हैं, ठीक है। अब ये डेटा कैसे ट्रांसफ़र करती है, डेटा ये इस तरीके से ट्रांसफ़र करती है कि ये कंटेन करते हैं पैरेलल ग्रुप ऑफ लाइन। फॉर एग्जाम्पल कि इसकी जो लाइंस होती हैं ना वो पैरेलल होती हैं, यानी टू स्ट्रेट लाइंस इक्वल। जैसे फॉर एग्जाम्पल इक्वल्स टू लगाते हैं ना हम, इस इक्वल्स टू में क्या होते हैं, दो लाइंस हमारी होती हैं, एक ऊपर एक नीचे। इस दो लाइंस को हम कहते हैं पैरेलल लाइन, ठीक है। तो ये पैरेलल ग्रुप्स में या लाइंस में या वायर्स में ये हमारा डेटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है। अब आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ लाइन्स अफेक्ट द स्पीड एट विच डेटा ट्रेवल बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स। इसका काम यह होता है कि ये बस इफ़ेक्ट करती है स्पीड पे, किस तरीके से, ट्रेवल ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स। अब डिफरेंट कंपोनेंट्स यानी कि हमारे पास फॉर एग्जांपल मेरे पास दो चीज़ें हैं, सही है। अब मेरे पास एक फ़ोल्डर है कंप्यूटर के नेम से, दूसरा फ़ोल्डर है मेरे पास डाउनलोड के नेम से, ठीक है। अब डाउनलोड की कोई चीज़ मैंने अगर हमारे कंप्यूटर में शिफ्ट करनी है तो ये हमारे डेटाबेस, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं एक वीडियो शेयर कर रही हूँ, मैंने वीडियो वहाँ से कट करके वहाँ दूसरी जगह कॉपी कर रही हूँ, तो वीडियो की हमारे पास क्या है, स्ट्रेंथ ज़्यादा है, या फिर उसकी GB MB जो भी हम कहा जाए वो हमारे पास ज़्यादा है, ठीक है। अब जो ज़्यादा है तो वो क्या थोड़ा टाइम लेगी, फॉर एग्जांपल 1 मिनट लेगी, 2 मिनट, 10 मिनट्स, यानी वो मेंशन कर दिए जाएंगे, ठीक है। अब यही चीज़ अगर मैं पिक्चर शेयर करूँ, एक जगह से कट करके दूसरी जगह कॉपी करूँ, या अदरवाइज हम डायरेक्टली कॉपी करें, तो अब वो स्पीड में चली जाएगी। क्यों? क्योंकि पिक्चर की मेमोरी हमारे पास स्लो है उसकी। तो इसी तरीके से ये डेटा हमारे पास ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है। क्लास आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर किसी बच्चे के पास कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। बाकी होमवर्क मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे शेयर करूँगी। Raise your hand if any question, class. Next class inshallah coming on Wednesday. Okay class, take care.